दोस्तों एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे हारमन पर। और हारमन को रिसेंटली सैमसंग ने एक्वायर किया है। तो हारमन के जो है मल्टीपल यूनिट्स हैं, जैसे हारमन कनेक्टेड सर्विसेज, हारमन इंटरनेशनल। ये वीडियो मैंने हारमन कनेक्टेड सर्विसेज के बारे में बनाया है। तो जो भी मेरे इनपुट्स हैं वो हारमन कनेक्टेड सर्विसेज के लिए हैं। हारमन इंटरनेशनल मुझे पता नहीं है, तो अगर कोई ये वीडियो जो हारमन इंटरनेशनल में काम कर रहा हो उसको पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में हारमन इंटरनेशनल के बारे में बता सकता है। सो कमिंग टू हारमन कनेक्टेड सर्विसेज, मैं हारमन ही बोलूँगा क्योंकि अब तो मैं बता दिया, तो आई वुड से इट एज ए हारमन। 2015 में इस कंपनी को जो है इस्टेब्लिश किया गया, जो कि हारमन ओरिजिनल जो अमेरिका में है उसको सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया। तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2-3 कंपनियों को अक्वायर किया, जैसे रेड बैंड, सिम्फनी टेलिका, और उनको एक साथ एक सेपरेट एंटिटी में बनाया और उसको फिर नाम दिया उसको HCS यानी हारमन कनेक्टेड सर्विसेज, जिसका मोस्टली काम था कि हारमन प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करे। उसके अलावा और भी जो इनके पास क्लाइंट्स हैं। तो बेसिकली ये जो है HCS हारमन है वो सर्विसेज कंपनी है। नो एम्प्लॉयज़ 10,000 के आसपास हैं पूरे इंडिया में, और इनके जो लोकेशंस हैं वो हैं बेंगलोर, मुंबई और पुणे, और एक दो और जगह साउथ में है, आई थिंक चेन्नई है, नॉट श्योर। लोकेशंस 5-6 जगह हैं। और सबसे पहले बात करते हैं वर्क कल्चर की। तो सर्विसेज कंपनी में वर्क कल्चर, जैसा कि आपको पता है कि ऑलवेज़ मैनेजर के आगे पीछे ही होता है। अगर मैनेजर अच्छा है तो वर्क कल्चर अच्छा है, मैनेजर अच्छा नहीं है तो वर्क कल्चर ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वर्क कल्चर लाइक अदर सर्विसेज कंपनी है। जॉब सिक्योरिटी, अगर आप 2 महीने के अंदर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, 2 महीने में नहीं मिलता तो फिर कोई भी कंपनी आपको निकालना पसंद करती है। तो जॉब सिक्योरिटी भी एवरेज है। ऑन साइट, चूँकि ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, एम्प्लॉय संख्या भी कम है, मोस्टली हारमन को सपोर्ट करती है या फिर आउटसाइड क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं, तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कम है इसमें। और हर आदमी का जो है जॉब का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो किस तरीके का करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक कुछ तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम जिस कंपनी में ज्वाइन करें उसी कंपनी के ओडीसी में काम करें। तो हारमन के साथ थोड़ा सा ये इशू है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जैसे हारमन के लिए ज्वाइन करूं, मैं हारमन के ऑफिस में ही काम करूं, तो ये आपको HR से पहले ही क्लैरिफाई करवाना पड़ेगा कि आपको क्लाइंट लोकेशन पे तो नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि बेसिकली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदिति एंड सिम्फनी टेलिका, जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि क्लाइंट्स लोकेशंस पे भेजते हैं। तो ये आज भी क्लाइंट लोकेशंस पे भेजते हैं। तो अगर आपको क्लाइंट लोकेशंस पे काम नहीं करना है तो आपको HR से पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको किस प्रोजेक्ट के लिए ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, बट एनी हाउ बिकॉज इट्स ए काइंड ऑफ बॉडी शॉपिंग ओनली, लेकिन ठीक है। तो ये आप HR से क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि ये काफ़ी सारे रिसोर्सेज को क्लाइंट लोकेशन पे भेजते हैं। और ये भी एक रीज़न है कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जो है हारमन में कम है, क्योंकि जो भी इनके क्लाइंट्स हैं वो लोकल्स बेंगलोर या बाकी सारी सिटीज़ में हैं, तो बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी वैसे भी कम हो जाता है। नाउ कमिंग टू सैलरी आपको जो भी ज्वाइनिंग के टाइम आपको जितना भी हाइक मांगना है मांग लीजिए, जितना भी, बिल्कुल 40% 50% जो भी आपको कहना है कह दीजिए। उसके बाद जो है हाइक में इशू है, हाइक कभी देंगे कभी नहीं देंगे, और वो देंगे भी तो वो सिंगल डिजिट में देंगे। तो हाइक का लाइक अदर सर्विसेज कंपनी यहाँ भी इशू है। उसके बाद जो है आपको जो फैसिलिटीज़ है, नॉर्मल जो फैसिलिटीज़ मिलती है, कैफेटेरिया एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जो बाकी जो आपके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपके जो छुट्टियाँ हैं नॉर्मल, वो भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो सारी सर्विसेज कंपनी में जो कॉमन फैसिलिटी या कॉमन जो बेनिफिट है वो इसमें भी इन लोगों ने प्रोवाइड किया है।
इंटरव्यू प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम इससे 2 टेक्निकल राउंड होगा और एक मैनेजर राउंड और एक एचआर राउंड। सो चूँकि सर्विस कंपनी है तो इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट भी हैं और अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो आपके हामन कनेक्टेड सर्विसेज में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अगर आप क्लाइंट लोकेशन पे अगर आपको रिक्रूट किया तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उस क्लाइंट के यहाँ क्या वर्क लोकेशन है, तो उसका बता पाना बड़ा मुश्किल है। अगर वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस में वहाँ पे 10 घंटा है तो आपको भी 10 घंटा काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर दैट क्लाइंट। अगर वहाँ कूल है, आपको काम कम है, तो ऑफकोर्स कम आवर्स में हो जाएगा। और जहाँ तक हामन सर्विसेज की बात है तो नॉर्मल वर्क प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है। मतलब इट्स वर्क लाइफ बैलेंस इज़ ऑन एन एवरेज में ठीक कहूँगा अगर आप हामन कनेक्टेड सर्विसेज के लोकेशन पे काम करते हैं तो। उसके बाद जो है इनके वर्क कल्चर मैंने कवर किया था, मैं थोड़ा सा और कवर कर देता हूँ कि प्रोजेक्ट में जो है डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। बहुत बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट में प्रेशर होता है, क्लाइंट का भी होता है, क्लाइंट का रहता है कि नहीं मुझे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके या सॉल्व करके दो। तो इन दैट केस आपको हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी रुकना पड़े, लेकिन डेफिनेटली वीकेंड में आपको नहीं रुकना है। इतना भी वर्क प्रेशर यहाँ पर नहीं है कि आपको वीकेंड में रुकना पड़ेगा। तो वर्क कल्चर ऑल डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट कैसा है। अब बात करते हैं कि आपके पास हामन कनेक्टेड सर्विसेज और अगर विप्रो इन्फी में से किसी का ऑफर हो तो कौन सा लेना है। तो दोस्तों अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, मान लो कि हामन कनेक्टेड ने 2 या 4 लाख का डिफरेंस दिया, तो आपको डेफिनेटली विप्रो इन्फी नहीं ज्वाइन करना है, आपको HCSE ज्वाइन करना है। क्योंकि मुझे लगता है 2-4 लाख का ऑफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देता है आपके टेक होम में। और अगर आपको बहुत इक्वल सैलरी है या फिर 25-50 हज़ार का डिफरेंस है जहाँ हम कनेक्टेड सर्विसेज ज़्यादा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो है आप जो है विप्रो या इन्फी जो बड़ी कंपनियां हैं उनको प्रेफरेंस देना चाहिए अगर इक्वल सैलरी है या थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है तो। क्योंकि विप्रो इन्फी में काफ़ी सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं, जैसे ऑन साइट हुआ, वर्क कल्चर हुआ, या फिर बहुत बड़ा जो कैंपस होता है वो हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विप्रो इन्फी में बेटर है। हाँ, अगर हम मिड साइज़ कंपनी से कंपेयर करते हैं, जैसे ईनिट्स हुआ, फोटॉन हुआ, तो डेफिनेटली फिर हामन कनेक्टेड सर्विसेज बेटर है, क्योंकि हामन कनेक्टेड सर्विसेज स्टिल इट्स से हामन का नाम जुड़ा हुआ है। तो अंदर चाहे भले ही कुछ भी हो, लेकिन एक जो ब्रांड नेम है वो हारमन का बाकी मिड साइज़ कंपनियों से डेफिनेटली बेटर है। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं काफ़ी सारे, उनको भी जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अदर्स। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड विद इन 24 आवर्स। कोई भी कमेंट आता है, अगर आपको किसी और कंपनी पे भी इन्फो चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे बताएं, मैं उस कंपनी पे बनाने का निश्चित रूप से कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैंने बोला, ये पूरा वीडियो मैंने हामन कनेक्टेड सर्विसेज के ऊपर बनाया है। अगर कोई भी हामन इंटरनेशनल में काम करता, वो उसका वर्क कल्चर या बाकी जो उसके बारे में जो भी इनको इन्फॉर्मेशन है वो कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, चूँकि हामन इंटरनेशनल को सैमसंग ने एक्वायर किया है, तो जो भी सारा हामन के जो भी अंडर सब्सिडियरी हैं वो भी सैमसंग के अंदर आते हैं। और सैमसंग का तो खैर वर्क कल्चर, बाकी चीज़ें बहुत सारी अच्छी हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ तक कब ट्रांसफ़र होगी, ये होंगी भी या नहीं होंगी, ये भविष्य में देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो है, मुझे लगता है कि 4-5 साल और वेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन दबाइए, सो दैट मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। किसी और टॉपिक पे भी बनाना हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको जो है ज़रूर बनाने का कोशिश करूँगा। सो थैंक्स अगेन गाइस, थैंक यू, बाय।
टेक केयर।